समस्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जन आशीर्वाद यात्रा, तो वहीं कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर अपनी अपनी चुनावी तैयारियां और मैदान में आ गए हैं। मैं इस समय मौजूद हूं मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में और दिमनी से यहां से कांग्रेस के वर्तमान विधायक रविंद्र तोमर जी मेरे साथ इस समय मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या तैयारी है। लगातार 5 सालों तक उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। लगातार वो जनता के बीच रहे हैं कई सालों तक, तो इस बार क्या लग रहा है, आगे का क्या चुनाव का उनका प्लान है, क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। जी सर, सबसे पहले भारत बड़ी पर स्वागत है। थैंक यू। चुनाव की क्या तैयारी है आपको, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं? हम तो पूरे टाइम पब्लिक में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता की सेवा में। जनता हमको विधायक कम जनसेवक मानती है और मैं भी नहीं मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि मैं एक सेवक हूँ और इसलिए नहीं कि ये कोई हमारा चुनावी स्टैंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जो काम हम करें वो हृदय से करें, मन से करें, तो जनता उसको पूरी तरह से समझती है, स्वीकार करती है। सर, आप लगातार 5 सालों से यहाँ विधायक हैं और आगे भी अगर आप पे पार्टी विश्वास करती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, तो आप पुनः अगर विधायक बनते हैं तो कौन से विकास कार्य ऐसे रह गए हैं जिनको आप पुनः आगे कराना चाहेंगे या जिनका अभी तक आपने प्रस्ताव सदन में दिया है और काम अधूरे पड़े हैं? देखिए, मूलभूत जो समस्याएं हैं वो जनता की है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। हमने अभी विपक्ष में रह करके 2.5 साल हमें हुए विधायक बने। मैं बाई इलेक्शन में जीता था और उस सबसे ज़्यादा मतों से जीता था मैं, क्योंकि मैंने कहा ना, प्रजातंत्र में जनता किसी का उधार नहीं रखती। 15 साल जो मेरी तपस्या है उसको जनता ने समझा। 75 साल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, आज़ाद भारत में जितने चुनाव हुए, दिमनी में रिकॉर्ड मतों से हम जीते और जनता फिर हमें रिकॉर्ड मतों से जिताएगी, फिर जिताएगी। उसका एक कारण है कि दिमनी में पहले कुछ लोग ऐसा प्रचार करते थे कि हमारी ननिहाल है इटावा ज़िले में, उत्तर प्रदेश में, हम वहाँ रहे, तो कहते थे कि चुनाव जीत के वो इटावा पहुँच जाएंगे और हम 24 घंटे यहीं हैं। तो एक तो लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो विरोधी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, ये आदमी एकदम ठीक है, एक नंबर है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि हमारा मुद्दा क्या रहेगा, अभी दिमनी में 75 साल हो गए आज़ाद भारत को, एक भी महाविद्यालय नहीं था। मैं जैसे ही विधायक बना, मैंने सबसे पहला काम किया है दिमनी में महाविद्यालय खुलवाने का। महाविद्यालय मैंने करवाया। 18 सड़कें पीडब्ल्यूडी की लड़ के बनवाई। 42 मार्ग अभी भी हमारे पेंडिंग में हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझ के उसको रोका। और 4 बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री सड़क योजना हमने अपने गंजरामपुर में, सिवनिया से सिकरोड़ी मार्ग, अम्बा से मलबसई मार्ग, है ना, बरेथा से आपका जो खेरा मेवदा से बरेथा मार्ग, ये हमने बनवाए। माता बसैया मार्ग, खेरा मेवदा से माता बसैया मार्ग। तो ये काम होने के बाद अभी जो काम हमारे अधूरे हैं, कुछ हमारी 42 सड़कें जो हमारे रिटर्न में हैं। 90 पंचायतें हैं दिमनी में। 90 पंचायतों में शायद कोई एमएलए मतलब वहाँ अभी तक जो रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हमारा। अगर अभी आप कार्यालय में खोल के बताऊँ आपको, तो 90 पंचायतों की फाइल है हमारे पास। हम हर संडे को जनता दरबार लगाते हैं बड़े गाँव पे। बड़े गाँव पे हमारा सेंटर पड़ता है, वहाँ हमारा निवास भी है और वो कार्यालय भी है। तो मैं वहाँ इसलिए लगाता हूँ कि आम गरीब आदमी कभी विधायक तक नहीं पहुँचता था, लेकिन मेरे एमएलए बनने के बाद आम आदमी भी मेरे पास आ जाता है। जो अपनी बात ठीक से बोल नहीं पाते, वो भी विधायक का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि साहब हमारी बात सुनो, और मैं उनकी सुनता हूँ, उनके काम करता हूँ। तो लोग खुश हैं। समस्या पंचायत से मजरे टोले सब, एक पंचायत में मान लो 5 मजरे हैं, 5 का रिकॉर्ड है हमारे पास। 90 पंचायतों का ये रिकॉर्ड है कि अगर 4 अंगूर की पर्ची लिख करके लाया होगा तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। इतनी बारीकी से हमने काम किया जनता के बीच में। और अगली प्राथमिकता हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है चंबल क्षेत्र में रोजगार की। हमारा नौजवान भटक रहा है। तो मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से अम्बा के मंच पे अभी आए थे 25 अगस्त को, तो मैंने निवेदन किया। मुझे हेलीकॉप्टर से लेके आए तो मैंने वहाँ बोला, उनको निवेदन किया और उन्होंने हमारी बात को समझा और कहा, मंच से कहा कि हम कोशिश करेंगे कि चंबल में उद्योग धंधे यहाँ लगें। और
जब तक उद्योग धंधे लगाने में, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने में समय लगेगा, हमको पहले धरातल तैयार करना पड़ेगा। इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 20 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन तंत्र को तैयार कर देंगे। उससे पहले मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ सबसे प्राकृतिक जो संपदा हमारे पास है वो चंबल का रेत है। मैंने उनसे निवेदन किया कि जब सरकार हमारी बन जाएगी तो हमने पहले विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है कि हमें 50 घाट चाहिए श्योपुर से लेकर के भिंड तक, जिसमें हमारे मुरैना से सबलगढ़, सुमावली, जौरा, दिमनी, अम्बा, पूरा तुमरघार का बेल्ट होते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं पचनदी तक। मैं चाहता हूँ कि यहाँ घाट खोले जाएं, उससे 2 फायदे होंगे। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और जो नौजवान हमारे अहमदाबाद में फैक्ट्री में नौकरी करने जाते हैं वो अपने ट्रैक्टर से रेत भर के बाजार में बेचेंगे तो उनका रोजगार भी होगा और सरकार को राजस्व मिलेगा। ये काम प्राथमिकता पर रहेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोजगार के लिए आपने कमलनाथ जी से भी कहा है, सदन में भी आप लगातार प्रस्ताव रखते रहे और जनता की भी रहते, तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि जनता का प्यार मिलेगा आपको? पहले हम जीते थे उससे 1.5 गुना और ज्यादा अंतर होगा। 50,000 मतों से चुनाव जीतेंगे हम। अच्छा, भारतीय जीतेंगे क्यों? कारण समझो क्यों जीतेंगे। दिमनी में 44 कम्युनिटी के मतदाता हैं, जिसमें 42 कम्युनिटी के मतदाताओं का है। जो कैंडिडेट लड़ते हैं उन्हें चुनना, तो उनमें जब सारी बढ़ोतरी होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी कम से कम हाथ पकड़ के अपनी बात तो कह लेंगे। ये मिलता तो है, जनता दरबार लगाता, बात सुनता, टेलीफोन उठाता और तुरंत रिस्पॉन्स देता, तो जो सच्चाई है, इसलिए सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि केंद्र में जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, अब तोमर समाज से वो भी आते हैं, आप भी आते हैं, तो उनके बेटे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से आपके सामने लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्लान बना रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? प्लान तो वो बहुत से बना रहे हैं, 15 साल पीछे से बना रहे हैं। अगर वो आपके सामने लड़ते हैं तो तब तो फिर लड़ाई टक्कर की रहेगी, क्योंकि जाति माना जाता है कि जातिगत इस पर रहता है चुनाव। तो तोमर समाज से आप भी आते, वो भी आते, तो वोट प्लस केंद्र में मंत्री भी है। एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता। एक जाति से यदि कोई चुनाव जीतता तो 18 का चुनाव मैंने देखा, उससे पहले भी देखा। एक जाति से चुनाव नहीं जीता, या जीता सर्व जातियां जिसके साथ हैं वो चुनाव जीतता है। रविंद्र बिड़ौसा के साथ सभी जातियों के मतदाता हैं। 3 बातें हैं हमारी, सुन लो बहुत बारीकी से, किसी ने फॉलो ही नहीं किया आज तक। एक तो मैंने जाति पाति से काम नहीं किया। कोई भी व्यक्ति आया, हमारा विरोधी सही, लेकिन उसका काम किया हमने। तो अगर जरा भी मानवता उसके अंदर है तो वोट रविंद्र बिड़ौसा की तरफ करेगा, क्योंकि मालूम है कि मैंने अगली बार इनको समझ पसंद नहीं किया और फिर भी इन्होंने हमारा काम किया। एक बात। दूसरी बात, मेरा कहना ये है कि राजनीति को मैंने रोजी रोटी बना के काम नहीं किया। मैंने ईमानदारी से 1 रुपए का दाग आपको दिमनी में कोई कहते हुए नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब अब जाति पाति से काम नहीं किया, राजनीति को रोजी रोटी नहीं माना, और सबसे बड़ी बात क्या थी, राजनेताओं में क्या है, 2 कैंडिडेटों में झगड़ा हो गया भाई भाई में, एक आ गया पास में तो उस पर हाथ रख दिया, तो वो दोनों बर्बाद होंगे। हमने दिमनी में जब हम जनता दरबार लगाते हैं बड़े गांव पे संडे को, तो प्रति संडे को हम 4-6 पंचायतें करके उनका राजीनामा कराते हैं। किसी के साथ ये नहीं किया कि उनका गिराओ, उसको उठाओ, ये सब नहीं किया। ये जनता को इस बात की खुशी है कि कम से कम ऐसा सुलझा हुआ आदमी हमें मिला जो हमारे साथ योग्यता का प्रदर्शन दिख रहा है हमें। विधानसभा में जितने क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, 75 साल का रिकॉर्ड निकाल लो दिमनी का, और दिमनी का नहीं बल्कि इस पूरे चंबा ग्वालियर का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में हम निकलेंगे रविंद्र बिड़ौसा 2.5 साल में। क्या लग रहा है कि नरेंद्र तोमर जी के बेटे अगर यहाँ से उनका टिकट कंफर्म होता है तो कितनी चुनौती रहेगी आपके लिए चुनाव जीतने? स्वागत है, तब तो और ज्यादा मतों से जीतेंगे हम। इसलिए नहीं कोई आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए जीतेंगे कि लोगों को पता है कि इन्हें कहाँ से भरोसा मिल तो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े चेहरे जो तोमर जी है, उनके बेटे को ही यहाँ लेके क्यों आ रही? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी टक्कर देने के लिए कोई यहाँ का नेता, जैसे नरेंद्र तोमर जी यहाँ के नेता है लेकिन वो केंद्र में मंत्री हैं, तो उनको ही क्यों लेके आ रहे हैं उनके बेटे को? भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, वो जाने, और वो स्वतंत्र है इस बात के लिए कि वो किसको लड़ाना चाहते। लेकिन ये बात तय है कि 2 कैंडिडेट जो चल रहा है अभी पैनल में, इनको हटा दिया तो हम और ज्यादा मतों से जीतेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कुछ योजना भी चला रही है, जैसे कि योजना है,
सिलेंडर को लेकर भी, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट को एक तरफ के लिए आप महिलाओं के लिए देते हैं और महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कल जन आक्रोश रैली में हमारा कार्यक्रम था खेड़ा मेबदा पे, उसमें माताएं बहनें भी आई थी। तो मैंने तो उनसे नहीं कहा, ना सिखाया उनको कि तुम ऐसा कहो। वो मन से भाषण दे रही थी, कह रही थी कि जो कुछ मिल रहा है वो ले लो और वोट पंजे में देना है। हाँ, क्योंकि 18 साल कहाँ चले गए थे आदरणीय शिवराज सिंह जी, तो उसका कोई बहुत असर नहीं है। उसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, लोग बहुत जागरूक हो गए अब। लोग अब समझने लगे हैं कि सच कौन है और झूठ कौन है। तो ये साफ साफ दिखने लगता है। भाई अपनी कार्यशैली में पता चल जाता है। अपन परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्यों की इमेज समाज में अलग अलग टाइप की होती है कि भाई यार वो अच्छा आदमी है, वो थोड़ा घमंडी है, वो थोड़ा ज़्यादा बोलता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कांग्रेस सरकार या आप और लड़कियों के लिए क्या नया करेंगे? देखिए, माताओं बहनों के लिए सबसे पहले तो 1500 रुपया सम्मान निधि के रूप में, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में 5 बिंदु रखे, पहले 11 हैं, वो पहले 5 थे, वो 11 हो गए, बढ़ाए, तो वो उनके लिए है। और रहा सवाल उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव हम लोग कोशिश करेंगे। और नौजवानों के रोजगार के लिए सरकारी जो डिपार्टमेंटों में जो खाली हैं जगह, उनको तो फिलफिल करेंगे ही आदरणीय कमलनाथ जी। इसके साथ साथ जो हमारा चाहेंगे कि यहाँ ऐसी इमेज बने मध्य प्रदेश की, चंबल क्षेत्र की, यहाँ बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो, उद्योग लगे। हमारी भी है लोगों में कि हमको कह के लोग पूरे हिंदुस्तान में गलत तरीके से हमको बदनाम करते हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाए, लोगों को रोजगार मिले। और जब हम रोजगार से जुड़ेंगे तो सारी हमारी आपाधापी जो नौजवानों में है वो खत्म हो जाएगी, हम समृद्धि की ओर बढ़ जाएंगे। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन सिंधिया जी ने दल बदल लिया और सरकार नहीं चल सकी 5 साल तक। इस बार क्या लग रहा है कि सिंधिया जी आपके साथ नहीं है, सरकार बनाने में कोई चुनौती, उनके जाने से कोई नुकसान होने वाला है कांग्रेस को? देखो, सिंधिया जी की यदि लोकप्रियता होती तो वो गुना शिवपुरी में चुनाव नहीं हारते। ये तो उसी का उदाहरण सीधा सीधा है कि वो गुना शिवपुरी हार गए और एक ऐसे व्यक्ति से हार गए जिसको वो अपना कर्मचारी मानते थे। उनका वर्चस्व माना जाता है, चंबल डिवीजन में उनका काफी वर्चस्व माना गया है। और तो उनके वर्चस्व मानने के तहत अगर चंबल डिवीजन की मैं बात करूं तो उनके जाने से क्या कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? भाई, इलेक्शन सरकार के पक्ष में होता है ज्यादातर, उपचुनाव, क्योंकि सरकार का प्रभाव होता है और लोगों को पता होता है, अधिकारियों को, कर्मचारी सबको पता होता है कि सरकार किसकी है। तब हम यहाँ 9 सीटें जीत गए बाई इलेक्शन में अभी 2020 में। तो सिंधिया जी की लोकप्रियता कहाँ चली गई? और अब लोकप्रियता ना पहले थी ना अब है, क्योंकि सबको पता है कि सिंधिया जी के पास वो क्या है, व्यक्ति आधारित राजनीति करते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ा, उसी को बस पकड़ के वो राजनीति करते हैं और उसको घेर के और रखते हैं। वो, मैं उसका उदाहरण हूँ। मेरे से खुद कह रहे कि कांग्रेस नहीं सिंधिया, तो वहाँ पार्टी आर्टी नहीं है, ना कांग्रेस है ना भाजपा है, सिंधिया। तो अब ये जमाना निकल गया कि मतलब जो है आप महाराज हैं तो लोग आपको महाराज ही पूछते रहेंगे। तो इस बार कमलनाथ जी फिर से पुनः आने वाले हैं? कमलनाथ जी तो जनता ला रही है उनको। जनता ने ये तय कर लिया है कि हमें कमलनाथ चाहिए, क्योंकि जनता को भरोसा है। और उन्होंने सरकार गिरने के बाद उल जलूल ये भाषणबाजी नहीं की, जो मुद्दे की बात थी वो की। कितनी सीट लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी? 200 पार। मैं 200 पार, क्योंकि मीडिया का सर्वे आपका है 170 165, तो मैं कह रहा हूँ 200 पार होंगी। क्यों? जनता ने मन बना लिया। अभी ये जैसे आचार संहिता लगेगी सुनामी आएगी, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी भी भाजपा से परेशान हो चुके हैं। अब ये पेंशन वाला मुद्दा है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन, वो केवल हमारी सरकार जहाँ वही लागू हुआ। राजस्थान में किया हमने, हिमाचल में किया और छत्तीसगढ़ में किया, हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे उसको। जैसा कि हमारे साथ थे दिमनी से कांग्रेस के विधायक जी, जिन्होंने कई विभिन्न पहलुओं पर और जो महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आपके रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी असल मुद्दों पर हमसे खास बातचीत